लिया है। और जिसने भी खोजा है अंदर खोजा है, बाहर नहीं। बाहर खोजने से किसी को कुछ नहीं प्राप्त हुआ, यूं के यूं आके बैठ के वो यह अपना समय और जीवन बर्बाद करके गए। लेकिन जिन्होंने खोज की, अंतर की उनका तरीका चाहे कोई भी हो, तप का हो, योग का हो, ध्यान का हो, सिमरन का हो, सब अंदर में गए तो ही उन्होंने खोज करने से सब कुछ पाया। लेकिन हम समाज में जाति पाति में, धर्म में, ऊंच नीच में, छोटे बड़े में बटे हुए हैं। गरीब अमीर के सवाल उठ जाते हैं, लेकिन भक्ति के लिए कोई रुकावट नहीं है। कोई किसी भी प्रदेश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी चाहे वो रंग रूप वाला हो, लेकिन अगर करनी अच्छी करता है तो निश्चित रूप से उस जीव का कल्याण है। लेकिन उसके जीवन में गुरु होना चाहिए, गुरु के बिना उसका कल्याण नहीं है। अगर हमारे जिनको हम पूज्य आज भी पूजते हैं, श्री राम को, श्री कृष्ण जी को या और दूसरे अवतारों को, उन्होंने भी गुरु बनाना पड़ा था, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन ध्यान नहीं, ध्यान बिन मुक्ति नहीं। लिखा है वेद में, पुराण में, कुरान में, अंजिल में, बाइबल में, कहीं भी देखो कि अगर जीव का कल्याण होगा तो ध्यान से ही होगा। और ध्यान करने का तरीका गुरु से ही प्राप्त होगा, अपने आप में हमें नहीं पता। अगर अंधेरे में कोई प्रयास करते किसी चीज को ढूंढने के लिए तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है और वो चीज भी नहीं मिलेगी। लेकिन सच्ची करनी अगर करोगे, वो भक्ति तुम्हारे कर्म में है। शुभ कर्म करते जाओ, वो भक्ति तुम्हारे पास में, दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं। उन्हीं रविदास जी की आपको एक बात बताऊं, छोटी सी, तो पता लग जाएगा। वो अपना जो पेशा था, जो उनको माँ बाप से प्राप्त हुआ था, वही काम करते थे। जूतियां बनाते थे, वो जूतियां बनाने का काम करते थे। एक वक्त में एक पंडित गंगा जी के स्नान के लिए जा रहा था, तो अब गरीब आदमी होता है, उसके लिए कहाँ समय होता है, बेचारा अपना रोजी रोटी के लिए उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके उसको दो रोटी मिलती है या अपने परिवार का लालन पालन करता है। गलत तरीके से तो कोई भी कुछ भी कमाता है और उससे ठाट बाट करता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि तू जिस प्रकार का ये अन्न और धन जो जोड़ के और उससे धोखाधड़ी से, छल से, कपट से, बेईमानी से हासिल करके खाता है या परिवार को पालता है या किसी को खिलाता है, तो वो समझो कि एक धीमी गति का जहर है जो धीरे धीरे करके उसके शरीर के खून के अंदर शामिल हो जाता है और एक दिन वो उसका एक ऐसा रोग बन के निकलता है कि उसको तबाह कर देता है। इसलिए संतों ने कही, हक हलाल, ईमानदारी और सच्चाई का जो अन्न खाता है उसको जरूरत नहीं, अपनी मेहनत से कमाई हुई रूखी सूखी रोटियां भी उसके लिए अमृत का काम करती है। ये नानक साहब ने भी सिद्ध करके दिखा दिया था। भाई लालो का एक हाथ में भोजन लिया, एक हाथ में एक साहूकार का भोजन लिया। साहूकार के भोजन को निचोड़ के दिखा दिया कि उसमें अंदर खून निकला, और उस गरीब आदमी भाई लालो जो बढ़ई था, उसके दूसरे हाथ में उसके अन्न को रूखा सूखा था, उसको जब उसने दबाया तो उसके अंदर दूध की धार निकली। और उसको दिखाने का, समझाने का मतलब यही था कि ये ईमानदारी की और सच्चाई का जो कमाया हुआ है उसके अंदर दूध का गुण है। और इसमें जिनको तुम्हें दुख कष्ट दे के, किसी के साथ धोखा दे के तुमने उसका छीना झपटी का, भ्रष्टाचार से, चोरी से और हेरा फेरी से लिया हुआ खाया है, वो उसके अंदर उनका रक्त है, खून है जो तुम्हें बर्बाद करेगा। इसी प्रकार से रविदास जी भी, अपनी संतों ने, सब ने जिस भी वो जाति में, जिस भी हालात में पैदा हुए, अपना कमा के खाया। और उन्होंने, हमने भी जो किताब लिखी है कि हाथ कारवल मन यारवल, भक्ति का सही निचोड़ इसी बात में कि हाथ से इंसान काम करे, हाथ कारवल होना चाहिए। कार माने कर्म करो, काम करो। और मन यारवल, हमारा यार कौन है? प्रभु है। और उस यार का पता देने वाला पहला यार कौन है? गुरु है। तो गुरु से अगर हमारे विचार जुड़े रहें, उनकी बात, उनके उपदेश, उनकी शिक्षा हमेशा हमारे विचार में, ख्याल में, मन में, चिंतन में, सोच में, हमारे जीवन में हमेशा उनको जब याद रखें तो कभी भी उनसे बाहर नहीं जा सकते। लेकिन क्या है, जिस प्रकार से तुम गाड़ियों पर लिखा देखते हो ना कि थोड़ी सी भी अगर
तुम्हारी दृष्टि उनसे हटी तो दुर्घटना घटी। तो हमारी भी इसी प्रकार से है। कबीर साहब ने कहा ना कि गुरु माथे से उतरे शब्द बिहुना हो। गुरु माथे से उतरने का मतलब गुरु जब तुम्हारे ख्याल से निकल जाता है, कोई भी बुरा कर्म करते हो ना, गुरु तुम्हारे ख्याल में हो नहीं करोगे, क्योंकि याद आएगा कि गुरु ने ये हमें पाबंदी लगाई थी कि हमें बुरा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब गुरु को भुला देते हैं, पर्दा तान देते हैं कि नहीं, गुरु की तरफ मन लेके जाता है, फिर भी भूल चूक हो जाती है कि कोई बात नहीं, कर लेंगे। इस तरह से बात नहीं हुआ करती। इंसान को सुख दुख घेरे रखते हैं। और ये भी बात नहीं, अभी एक्शन रणधीर सिंह जी सत्संग से पहले मिले मेरे से और मेरे से कहने लगा, जी एक बात पूछूं आपसे। मैं पूछिए। बोला कि दुखी आदमी परमात्मा को याद नहीं कर सकता, सुखी आदमी करता है। महा यह आपकी थ्योरी हो सकती है, सबके लिए नहीं है। बोला मैं तो ऐसा मानता हूं। मैं आप कैसे मानते हो? किसी भी संत ने ये नहीं कहा, किसी भी दूसरे व्यक्ति ने ये नहीं कहा। वो तो कहते हैं अगर कोई भी धनवान कभी भक्ति करता देखा क्या? अगर करे तो बहुत अच्छी बात है। बोला कि जिस आदमी का पेट नहीं भरता, जिसके हमेशा दुख तकलीफ रहता है, वो परमात्मा को क्या याद करेगा? उसको तो दुख याद रहेगा। अरे दुख याद रहेगा तो उसको नींद नहीं आएगी, दुखी होगा उसको भूख लगेगी। वो बार बार नहीं तो अगर प्यार से नहीं तो परमात्मा को कोसेगा, मैंने परमात्मा क्या बुरा किया था, मैंने कौन सा पाप किया था, मैंने क्या जुल्म कर दिया, ये दुख मुझे ही क्यों दिया, ये और दुनिया में लोग हैं, मेरे दुख का कारण क्या है? किसको कोसता है वो? और उस कोसने को भी भक्ति कहते हैं। कभी ये सोचते हो? तुलसीदास ने ये कहा है कि तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज, भूमि पड़ा सुजाम सिर ओंदा सोंदा बीज। कि उस प्रभु को याद कर लो, किसी भी तरीके से करो, तुम चाहे गालियां देना शुरू कर दो, याद रहेगा वो। क्योंकि उनको गालियां लगती नहीं है और दे ही नहीं सकते वो गाली, लेकिन दुखी हो गए तभी याद आएगी। बोला कि मैं तो सोचता हूं कि सुखी आदमी जिसको सारे प्रकार के सुख होंगे वो परमात्मा को याद करेगा। मैं हमने ऐसा तो कोई देखा नहीं जो परम ज्यादा सुखी होता है, धनवान होता है, शरीर से हष्टपुष्ट होता है, वो तो परमात्मा खुद ही बन जाता है। वो तो लोगों को भी उपदेश करता है कि मुझे क्या जरूरत है, मैंने कोई बुरा नहीं किया, पाप नहीं किया, सब कुछ है मेरे पास। ठाठ करते हैं, मैंने तो कभी कुछ किया नहीं। उनको क्या जरूरत है? उनको परमात्मा को तो वो याद करेगा जिसको दुख और तकलीफ हो। फिर मैंने उदाहरण भी दे दिया। जो भाई भी कहती है कि सुख के माथे सिल पड़ो, जो नाम ही ऐसे जा, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटा। कि उस सुख के तो माथे पर पत्थर पड़ जाने चाहिए, क्योंकि परमात्मा को भुला देती है। तो हमें तो वो दुख अच्छा लगता है जो मिनट मिनट में प्रभु की याद तो दिलाता है। आदमी कर रहा आएगा तब भी कहे राम, मांगते भिखारी भी देखे होंगे कहेंगे राम। वो भी राम को याद करते हैं, नाम को याद करते हैं उनकी। लेकिन कभी सुखी आदमी देखे है तुमने? सुखी आदमी कभी ये कहते हुए देखा है कि हे राम? नहीं कहेगा वो। अगर तुम सामने से भी राम राम भी करोगे तो भी गर्दन झुका देगा, मुंह से राम नहीं कहेगा। गर्दन हिलाने में भी उसको तकलीफ होगी। इसलिए दुख में ही परमात्मा को याद करता है, लेकिन वो याद करता हुआ भी अपने काम में। कबीर साहब ने अपना काम किया, तानी तनी सारी जिंदगी ताना तनते हुए ही अपने मस्त है नाम में, याद है परमात्मा का, भूलता नहीं है। और उसमें भी मस्ती में कुछ थोड़ा, हमने तो उसको याद करके गाते हैं, उसने तो याद करके नहीं गाया, अपने मन के विचार बार प्रकट करता है जबान से। तना भाई कौन तनेगा जी, हम तो राम भजांगे राम, पेटा भाई कौन भरेगा जी। क्या कहते हैं कि अगर काम नहीं करेंगे हमारा पेट कौन भरेगा, अताना कौन तनेगा, हम तो राम भजते हैं। काम दोनों कर रहा है, हाथ से काम करता है, नाम से उस प्रभु को याद करता है। याद करने का तरीका यही है। भक्ति करने में भी कोई भेख धारने से भक्त नहीं हो जाता, जटा जूट बाल रखने से कोई भगत नहीं हो जाता, कोई भेष बदलने से, कपड़े बदलने से भक्त नहीं हो जाता, संत नहीं हो जाता। संत के तो विचार शुद्ध पवित्र होने चाहिए।
मन की उसकी भावनाएं सच्ची होनी चाहिए, बुराइयों को त्याग के सच्चाई के रास्ते पे उसे चलना चाहिए। हम गृहस्थी लोग हैं, बच्चों का लालन पालन करते हैं, अपना मेहनत का काम करते हैं, किसी दूसरे की चीज पर नीयत खराब नहीं करते, हमारा मन भी सच्चा, कर्म भी अच्छा, तो समझो कि हमारे दोनों काम हो रहे हैं। और फिर गुरु की शरण मिल जाए तो ही पाप कर्म करने से गृहस्थी लोग ही डरते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं, उनको कदम कदम पर डर लगता है। उनको प्रिय चीज उनकी वही होती है जिनको लालन पालन करता है। जब भी कोई उनके ऊपर आफत आती है तो उनका नेम भी उसी का करते हैं कि मेरी संतान का नेम करता हूं मैं। कितनी प्यारी चीज है। इसका मतलब जो कुछ इंसान की शुद्ध विचार पवित्र भावनाओं में होता है और वो आदमी गृहस्थ में रह के ही कर सकता है। क्यों? अपना कमाया हुआ खाता है, मेहनत का खाता है, किसी की चीज पर नीयत खराब नहीं करता, एक दूसरे की सहायता करना, सेवा करना, प्रेम करना, बड़े छोटे की कदर करना, जबान से मीठा बोलना, ये घर परिवार की मर्यादाओं में रहते हुए ही सीख सकता है। इसलिए जिनको अच्छी संगति मिलती है, संतों का जिनके घर में आना जाना होता है, और उन लोगों का गुरु की संगत करना, सोबत करना, उनके वचन और उपदेश को सुनना उनके संस्कारों को बढ़ाता है, उनके जीवन को सुधारता है। तो इसी प्रकार से रविदास जी को कहाँ समय था, कहाँ टाइम था। बेचारे अपने 2 पैसे का काम करते थे, परिवार का लालन पालन करने के लिए जूतियां बनाते थे। अब जूतियां बनाने का काम करते, एक पंडित आया जिनका आना जाना रोजाना था। कहने लगे, रविदास जी, काशी जी में तो गंगा जी दूर भी नहीं है, पास में ही है। पहले तो सोचते थे माँ गंगा कहीं दूर होगी और रविदास जी कहीं होंगे छोटे मोटे गाँव में, लेकिन वो तो उस काशी जी में रहे जो कभी से पवित्र नगरी है। काशी जी जैसा कोई शहर नहीं है। जाने का, देखने का मौका मिला तो मैंने देखा राजा महाराजाओं के सब के वहाँ बने हुए हैं। हरिश्चंद्र ने भी जहाँ जिस मुर्दा घाट पे काम किया वो भी अब तक है, उसमें मुर्दे अब भी जड़ते हैं। तो रविदास जी के पास एक पंडित जी जा रहे थे, उनका रोजाना मिलना जुलना था। रविदास जी से उन्होंने बंदगी करी, राम शाम हुई कि रविदास जी चलो गंगा स्नान के लिए चलें, कि रविदास जी गंगा स्नान के लिए चलें। बोला कि भैया मेरे पास तो टाइम नहीं है, आप जाओ। बोला कि एक काम करना, मेरी भी माता गंगा मैया से बोल देना कि रविदास जी भी याद करते थे आपको। बोला कि अच्छा आप रहो, फिर मैं तो जाके आता हूँ। बोला ना ना, एक काम तो करना। बोले कि क्या? ये 2 पैसे मेरे भी गंगा मैया को भेंट में दे देना, लेकिन देना जब वो हाथ फैला के ले। पंडित जी ने ले लिए कि चलो जाता तो है ही, क्या लगता है दे देना। लेकिन ये बात उसने गलत कह दी कि 2 पैसे देंगे, कैसे हाथ फैला के लेगी? गंगा मैया ने आज तक हमें तो देखा नहीं। तो इसीलिए कहीं जाके रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु मुहूर्त ऐसी। जिनकी भावना अच्छी नहीं है, सच्ची नहीं है, उनके लिए तो सब झूठा है। जैसे अब रामचंद्र जी ने बताई ना, इसके लिए तो सब कुछ सच्चा है, लेकिन ये नकल ना कर लेना। कभी कल में आफत मेरी कर दो कि मेरा भी कैंसर ठीक कर उसका किया था, नहीं। ये तुम्हारे अपने विचार और ख्याल से होगा, नहीं तो ऐसे गलत भी हो जाता है। दूसरे देखा देखी का काम नहीं है। देखा देखी साधा योग, छिजक काया व्यापे रोग। देखा देखी नहीं होता ये काम भी, योग भी देखा देखी नहीं किया जाता। मन के भाव इंसान को मिलता है। एक बार की बात है, एक इसी तरह से भक्त आदमी था, प्रभु की भक्ति किया करता था, घर परिवार में रहते हुए और गया घूमने फिरने के लिए। तो वो गया जाने के बाद में घर अपने, माताएं अपने नियम पर कायम थी, आदमी अपने नियम पर कायम थे। अब तो थोड़े समाज में विकृतियां आ गई थोड़ी बहुत। अब क्या कहें कि वैसे तो कहते हैं कि ज़्यादा एडवांस हो गए, मैं कहता हूँ थोड़े से बैकवर्ड भी ज़्यादा ही हो गए। उसको ज़्यादा एडवांस को मान लेते हैं। तो वो अपने घूम फिर के आए, स्त्री पतिव्रता थी, तो उसका रोजाना का कर्म था कि जब वो आते आज तो वो दूर से ही देखते ही और पानी लेके पहुंचती। पतिव्रता स्त्री पति को ऐसी इसी तरह से पूजती है जिस प्रकार से कोई भक्त अपने इष्ट को पूजता है।
एक पल के लिए भी वो उसके ख्याल दूर नहीं करती, मन में उसी की भक्ति, उसी की सोच, सब कुछ वही रखती है। और यही ख्याल रखती है अब कहाँ गए, अब सोए होंगे, अब खाया कि नहीं खाया, भूख लगी होगी, अब नींद से उठे होंगे, कब बाहर से आएंगे, बाहर गए। वो बाजरा कूट रही थी, खिचड़ी बनाने के लिए बाजरा कूट रही थी। उसने देखा कि पति तो आ गए, तो अब उसने एक पल के लिए भी देर नहीं करनी थी। बाजरा कूटते कूटते मूसल जो ऊपर की तरफ गया था वहीं छोड़ दिया। पतिव्रत धर्म की शक्ति थी, ये बनावटी और झूठी बातें नहीं है। सब कुछ उस शक्ति के सहारे है, और सब कुछ है दुनिया में, बिना हुए कोई चीज नहीं होती। और लेकिन कुछ भी ना हो, लेकिन हमारे विचारों को शक्ति देने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। उसने वहीं छोड़ दिया, वो वहीं रुक गया, और जाके खुद पानी लेके कुल्ला करवा के आई, और कुल्ला करवाने के बाद में आके वो मुस्लिम को लेके फिर बाजरा कूटने लगी। अब पड़ोसन थी, उसने देख लिया। इनमें प्रेम बहुत ज्यादा होता है माताओं में, बड़ा प्यार आया उसको, उसको देख के। लेकिन घरवाले से थोड़ी उखड़ गई, कहने लगी कि मैंने आज एक अचरज देखा कि पड़ोस वाली स्त्री है, उसका घरवाला जब बाहर से घूम के आया और वो बाजरा कूट रही थी तो उसने मूसल वहीं छोड़ दिया। बोली उसके घरवाले से कहने क्या बड़ी बात है, उसका घरवाला उससे कहने लगा, बोले क्या बड़ी बात है ये, मैं कर दूं ऐसा तो। बोला कल ऐसे ही करना। वो बेचारा अपने टाइम से जाता था, सुबह उठते ही पहले खदेड़ा, वो सोया पड़ा था। बोला खड़ा हो, उठ लिया। उठने के बाद कहने ले जा बाहर चला जा, घूम के आ। अब लोटा लेके गया, उसको बाजरे की जरूरत भी नहीं थी, बनानी रोटी थी, बाजरा डाल के मुसलखड़ में वो कूटना शुरू कर दिया। अब वो कई देर नहीं आया, फिर छोड़ के बैठ गई बीच में। फिर देखा उठ के नहीं आया, फिर वो आया, काफी देर में आया तो पहले ही लगी बड़बड़ाने, गाली देने लगी, इतनी देर लगा के आया, ये क्या, क्यों उसका टाइम तो था ही नहीं ना, वो गलत टाइम पे आ गई। जब देखा बोली डट जा, मैं पानी लेके आऊं। वो मुसल उसने ऊपर छोड़ा, उसमें की शक्ति थी कोई, देखा देखी का काम था ना। वो मुसल ऊपर छोड़ा, आगे सिर में लगा, सिर फट गया उसका। बोला ये ले। तो ये देखा देखी का काम तुम ना कर लेना, कभी कह दो रामचंद्र ठीक हो गया दादा, हमने भी ठीक कर। ये डॉक्टर लोग सब कुछ जानते हैं, इलाज भी है, दवाई भी है, उनके पास जाना चाहिए। तकलीफ जब शरीर में हो तो कभी काफ़ी अब भी कर देते हैं, हॉस्पिटल से लेके पहुंचते हैं कि जी अभी लेके आए हैं हॉस्पिटल से कि देखो इसकी ये हालत है, यहाँ क्यों लेके आए, डॉक्टर की सुपरविजन में रहता, वो इलाज करता। अच्छी बात है कि आदमी का विश्वास होना चाहिए कि जब हम बुरा नहीं करते हैं किसी का, उसके बावजूद भी हमारे साथ होता है तो काया का रोग कर्म का भोग होता है, इंसान को घबराना नहीं चाहिए। होता है तो काया का जो भी रोग लगता है समझो हमारा कर्म का भोग है, हमारा कर्म कट रहा है ये किसी भी तरह से। लेकिन उस टाइम में भी आदमी अगर संयम रखता है, धैर्य रखता है और अपने विचारों को कायम रखता है, घबराता नहीं है, तो बड़ी से बड़ी बीमारी को भी वो हरा देगा। बहुत से मैंने ऐसे उदाहरण देखे हैं। इसलिए ऐसा काम कोई ना करो कि जिसके कारण अब तकलीफ हो। अब उनको पंडित जी को कहाँ यकीन, वो तो उस मुसल वाले की तरह से था। जाके स्नान किया, फिर याद आया अरे रविदास जी के 2 पैसे हैं दे दूं। कहने लगे गंगा मैया, रविदास जी ने 2 पैसे दिए थे। वो हाथ फैला के गंगा मैया से पानी में से हाथ निकला और वो लेके कहने लगे रुकना। उन्होंने कंगन ला के दे दिया, बहुत कंगन कहीं भी नहीं दुनिया में ऐसा, हीरे जवाहरात से जड़ी चमाचम कर। ये ज़्यादा चमकने वाली चीज़ होती है, बुद्धि भ्रष्ट कर देती है आदमी का। लालच आ गया कि रविदास क्या करेगा, उसको क्या पता, पूछेगा तो बता दो। रास्ता बदल के चला गया, वापसी में गया ही नहीं उसके पास कि भाई अगर पूछेगा तो। रविदास जी को पता था ही, वो तो जानी जान थे, उनको पता था कि क्या होना है, क्या हो रहा है, पंडित जी ने क्या कर दिया। उसने सोचा इस कंगन को अगर राजा को दूं तो बहुत इनाम देगा। राजा के दरबार में पहुंच गया, बोला जी बहुत सुंदर कंगन है, ये लो। उसने सोचा राजा इतना धन दे देगा, मुझे ज़रूरत ही नहीं कमाने की, पूरा परिवार ठाट से खाएगा पिएगा इस करेगा। राजा देख के कहने लगा ये कंगन एक है ये तो। बोला आने वाला दूसरा और लेके आ। अब दूसरा कहाँ से लाए, अब
पर वहां तो होके ही नहीं आया जिसके लिए कंगन मिला था। अब रोक उसने फिर बतानी पड़ी कि जी ये तो मेरा नहीं, इस तरह से बात थी। बोले हम नहीं मानते। दरबारियों को लेके पहुंचा रविदास जी के पास, जाके प्रणाम करी। रविदास जी माफ कर दो, गलती होगी। बोले क्या हुआ पंडित जी, गंगा स्नान से आ लिए आप? मैंने बोला आ लिया, कई दिन हो गए। बोले अब तो और आफत आ गई, आप संत हो, मुझे बख्शो, हम गलती करने आ रहे हैं, आप बख्शण आ रहे हो। बोला क्या गलती होगी? रविदास जी हंसने लगे। बोले कि जी इस तरह से मैंने आपके पैसे दिए तो गंगा माई ने आपके लिए कंगन दिया था, और मैं लालच में आ गया, मैं राजा के पास लेके गया। राजा बोले या तो दूसरा ला, नहीं तो तेरे सारे परिवार को मैं कैद में डालूंगा, या जान से हाथ धोना पड़ेगा। आप बचा सकते हो, आप बचाओ। बोले कोई बात नहीं, संतों में दया होती है, उनके साथ दुष्टता करते हैं वो उनके साथ भी दया का बर्ताव करते हैं। सजा नहीं देते संत किसी को, और जो संत ऐसा करता है वो संत नहीं है। संत, वैद्य और न्यायाधीश अगर पक्षपात करता है तो वो उस पद के लायक नहीं होते। संतों के साथ बड़े से बड़े जुल्म और अत्याचार लोगों ने किए, लेकिन उन्होंने उनको अगर कोई कहे माफ कर, माफ क्या करना, वो किसी को कहते ही नहीं है। वो तो कहते तेरा लेखा परमात्मा अपने आप लेगा, कर्म तू करता है, सजा मैं क्यों दूं तुझे, तेरा कर्म देगा। मैं कर्म जो करूंगा उसकी सजा मुझे मिलेगी। रविदास जी कहने लगे पंडित जी कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। कितने की कही है? बोला एक। बोला इसमें से निकाल ले। जिसमें चमड़ा भिगोते हैं उसमें से वो लोग भी हैरान दरबारी कि इसमें से निकाल ले, इसमें कंगन मिलते हैं, पानी तो सड़ा पड़ा है, बदबू मारता है, चमड़ा भिगोता है। कहने निकाल ले इसमें से। उसमें हाथ डाला तो कंगन में कंगन पूरी हार बना हुआ निकला, लाइन की लाइन निकली। बोला कि जो जरूरत हो उतना ले जा। बोला जी एक की कहिए ना, ज्यादा जरूरत हो ज्यादा ले जा। नहीं एक ही, एक लेके चले गए और कही कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर इंसान का मन अगर सच्चा है तो उस चमड़ा भेड़े कठौती नाम उसी का कि उसी में सब कुछ मिलता है। इसलिए संतों के पास तो सब कुछ है, उनकी दृष्टि में, उनके वचन में, उनके आशीर्वाद में, लेकिन लेने वाला होना चाहिए। हमारी भावना ही लेने वाली नहीं है तो हमें कैसे मिलेगा। उन्होंने जात पात का भेदभाव मिटाया समाज से। उन्होंने कहा सभी की सभी प्रभु की संतान, क्या जात और पात, किसने बनाई जाती पाती। हाँ कर्म अच्छा होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो नेक कर्म करने वाला है वो पंडित है, चाहे वो किसी भी घर में किसी भी जाति में पैदा हुआ है, और बुरे कर्म करने वाला है वो चाहे वो किसी भी ऊंचे खानदान में पैदा हुआ है तो वो भी शुद्ध रहे। नीचे नीचे कर्म करता है वो नीचे, अच्छे कर्म करने वाला अच्छा है। जाति का सवाल नहीं है। हम तो इंसान की जाति उसके घर परिवार से लगाते हैं कि इसकी ये जाति है। जाति कोई भी नहीं है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। गंगा में गिरने वाले गंदे नाले भी अगर उसमें पानी गिरते हैं तो वो भी गंगा जल कहलाता है। प्रभु का नाम हर कोई पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट को भी धर्मात्मा बना देता है, पवित्र कर देता है, उसके सारे पापों का विनाश कर देता है। और संतों ने तो ये कही है कि उस गुणवान आदमी के पांव पूजो जिसके अंदर गुण है, और गुणहीन है तो चाहे वो कितने भी ऊंची जाति का उसके शकल भी ना देखो। तो वो कौन से अच्छे कर्म में भक्ति। कभी आप जानते हो कि जो नाम आपको मिला है, जो नाम आपको दिया गया है सुमन करने के लिए, कि उसको 2 मिनट या 10 मिनट या आधा घंटा बैठ के तुम उसके नाम की कमाई कर लोगे क्या? उस नाम की कमाई कैसे है? कर्म में है। उससे पहले के जो नियम बनाए गए हैं, किसी पौधे पे फल ऐसे नहीं लगते कि बिना उसकी जड़ के, बिना तना मजबूत होए कि उसमें शाखा टहनी आए हुए उसके ऊपर फल लग जाएंगे। नहीं, फल उस पर तभी लगते हैं कि जब वो पेड़ भी अच्छा हो, उसकी शाखाएं मजबूत हों, उसकी जड़ गहराई तक गई हों। तो इंसान के अंदर वो सद्गुण, उसकी जड़, उसका तना, उसके टहनी हैं, और वो जिसके अच्छे हैं, जिनके पास अच्छे गुण हैं, जिन्होंने अच्छे गुणों को अपनाया, अच्छे संस्कार हैं, जिन्होंने बुराइयों को एक एक करके अपने दिल से निकाल दिया,
और निखालस, खालिस या पवित्र जो हो गया है। नाम उसके हृदय में है, ये गुण परमात्मा के हैं, ईश्वर के हैं। जिसकी भक्ति करना चाहते हो वो कभी भी दुर्गुणों को मानता ही नहीं है, क्योंकि लेकिन किसी को मजबूर नहीं करते वो। चाहे कोई बुरा करता है करते रहो, कर्म इंसान खुद करता है, दोषी परमात्मा नहीं है उसके लिए। दोषी कौन है? कर्म करने वाला है। कर्म का फल हम खुद देख सकते हैं, हमें खुद पता है। खुद अपनी जांच करके देखा करो कि कर्म का परिणाम क्या होगा। कभी बुरे कर्म का परिणाम अच्छा हुआ है क्या? और कभी अच्छे चीज का परिणाम बुरा नहीं होता। हाँ, कष्ट हो सकता है, परेशानियां और दुख आ सकती है उसके रास्ते में, बाधाएं आती हैं, लेकिन जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है वो बाधाओं को नहीं सोचता। जिनकी मंजिल की तरफ जिनकी दृष्टि होती है वो रास्ते में आने वाली तकलीफों को और ऐसी बातों की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसकी जिसके साथ सच्ची लगन लगी है। इसीलिए ये चीजें गुरु के पास जाके ही संभलती हैं। गुरु का डांटा हुआ शिष्य, माँ बाप का डांटा हुआ पुत्र या संतान, कोई भी सुनार से पिटा हुआ सोना, लोहार से पिटा हुआ लोहा, खाती से पिटी हुई लकड़ी और कुम्हार से पिटी हुई मिट्टी ही इज्जत पाती हैं। अगर उनकी पिटाई नहीं हो, उनकी परीक्षाएं नहीं होती, तो उनकी मैल और सुधार नहीं हो सकता, उनकी बुराइयां नहीं निकल पाती हैं। वो कब निकलती हैं? जब गुरु की डांट फटकार पड़ती